अभी हुआ क्या कि मैं मार्केट में था और एक दिव्यांग व्यक्ति से मेरी मुलाकात होती है। मैंने उनसे बोला कि देखो आप कोई काम कर लो, ऐसे लोगों के सामने भीख मांग रहे हो, तो आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ जानते हो, कहीं नौकरी कर लो, कोई काम कर लो तो कैसा रहेगा, ये भीख मांगना क्या आपको अच्छा लगता है? तो उसने मुझे जो स्टोरी सुनाई अपनी, वो स्टोरी देख के मुझे आज की ये वीडियो बनानी पड़ रही है और दिव्यांग लोगों के लिए 10 मैं बिजनेस आइडिया आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो उसने बताया कि देखो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने पढ़ाई भी अच्छी की है और पढ़ाई में मैं ठीक भी हूं, कंप्यूटर के मैंने कोर्स भी किए हुए हैं, मैं बोलना भी अच्छा जानता हूं, बात भी कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया तो अप्लाई तो हो गया, लेकिन जब मैं उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, जब मैं उस कंपनी में गया तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। मना किस लिए किया? मना करने के पीछे का रीजन ये था कि हम आपके लिए स्पेशली जो सर्विस होती है हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए, वो सर्विस हम नहीं दे सकते या हमारी कंपनी में नहीं है। जैसे आपको नीचे से ऊपर लाने की, कौन पकड़ के ले जाएगा, कौन आपको चेयर पे बिठाएगा, कौन खड़ा करेगा, ये सारी सुविधाएं आपके लिए हमारी कंपनी के पास नहीं है। तो उन्होंने क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं हटाया, बल्कि अपने पास सुविधाएं ना होने की वजह से उनकी जो नौकरी लग भी चुकी थी उन कंपनी में, वो नौकरी छूट गई। तो ऐसा उन्होंने बहुत बार अप्लाई किया, बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन उनको कोई भी नौकरी नहीं मिली। जानकारी होने के बाद, डिग्री होने के बाद और अच्छे अच्छे कोर्स करने के बाद भी आज उन्हें काम नहीं मिला, तो वो भीख मांगने पे मजबूर हैं। तो ऐसे जाने कितने दिव्यांग व्यक्ति होंगे जो नॉलेज रखते हैं, जानकारी है, डिग्रियां हैं, हुनर भी है और उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, घर पे पड़े हैं, दूसरे लोगों के ऊपर बोझ बन के पड़े हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचाकर उनकी मदद जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति क्या क्या काम कर सकती हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग का काम कर सकती हैं। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी सर्विस आती हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो फ्रीलांसिंग में राइटिंग का काम आता है। अगर आपके हाथ ठीक है, पैरों में दिक्कत है, तो आप राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं। अब राइटिंग की सर्विस किसको देंगे? दोस्तों, आप गूगल में बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए आपको दिख जाते हैं, तो वो लोग भी आर्टिकल किसी ना किसी से लिखवाते हैं। पहले मैं भी वेबसाइट चलाता था तो मैं भी दूसरे लोगों से ही आर्टिकल लिखवाता था। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे गूगल में वेबसाइट सर्च करनी है, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी मिल जाएंगी, उन पर आपको मेल करना है कि अगर आपको राइटर की जरूरत हो तो हम आपकी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख के आपको दे देंगे। तो एक एक आर्टिकल के 300 साढ़े 300 रुपए आपको आसानी से मिल जाएंगे और 1 से 1.5 घंटा आर्टिकल लिखने में लगता है। तो 1 से 1.5 घंटे में आपके 300-400 रुपए आसानी से सीधे हो जाएंगे। तो आप फ्रीलांसिंग राइटिंग का भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा काम है वेब डिजाइनिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, 4 से 5 लोगों को मैंने अपने पास रखा है वेब डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि मैं उनसे वेबसाइट डिजाइन करवाता हूं। आप लोग कहोगे कि आप अपने लिए वेबसाइट डिजाइन करवाते हो, तो दोस्तों नहीं, मैं दूसरे क्लाइंट्स के लिए वेब डिजाइनिंग का काम करता हूं। मैं बस मैनेजमेंट को देखता हूं, मेरा काम है क्लाइंट्स को लाना, उनसे बात करना, उनको कन्वेंस करना। उसके बाद मैंने 4 लोगों की टीम बना के रखी है जो कि वेबसाइट और एप्लीकेशन डिजाइनिंग का काम करते हैं और अपने घर से काम करते हैं, मेरे पास आते भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया है कि ऑनलाइन कोर्स करके रखी है वेब डिजाइनिंग के, यूट्यूब से सीख के रखा है कि वेबसाइट कैसे बनाएं। तो उसके बाद उन्हें वेबसाइट बनाना आ गया। अब मैं क्या करता हूं, उनको वेबसाइट का ऑफर करता हूं कि लो ये वेबसाइट बनाओ। तो एक वेबसाइट पर उन्हें 700 रुपए मैं देता हूं और एक दिन के अंदर वो वेबसाइट बना के दे देते हैं। तो 700 रुपए उनकी एक दिन में कमाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोग भी वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं या यूट्यूब से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। और वेबसाइट बनाना सीखने के बाद आप किसी भी ऐसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं जो वेब डिजाइनिंग की सर्विस दूसरे लोगों को देते हैं। उनसे बोलिए कि हम घर बैठे बैठे आपकी वेबसाइट बना देंगे, अपने सैंपल दिखा दीजिए कि ये वेबसाइट हमने डिजाइन की है, और उसके बाद उनसे आपको घर बैठे बैठे काम मिलना शुरू हो जाएगा। तीसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड, यूट्यूबर्स को भी ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है, थंबनेल, लोगो, चैनल आर्ट, ये सब चीजें बनवाने में। बड़े बड़े न्यूज चैनल को भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिजनेसमैन को भी जरूरत पड़ती है। तो हर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। तो आप लोग या तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लीजिए, यूट्यूब पर आज के टाइम पे सब कुछ मिलता है, और उसके बाद आप अपने आसपास के जितने भी फ्लेक्स वाले हैं जो बैनर वगैरह बनाते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और उनको बोलिए कि हम आपके लिए बना के दे देंगे, आप हमें कितने रुपए दोगे।
आप उनसे काम ले सकते हैं और घर बैठे बैठे आप उनके फ्लैक्स डिजाइन कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के माध्यम से और उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि आप डेली वीडियो डालते हैं, उनकी थंबनेल जो होती है ऊपर लगी हुई होती है तो वो थंबनेल आप बना के दे सकते हैं। जैसे मैं थंबनेल बनवाता हूं, अपनी एक थंबनेल का 190 रुपया देता हूं और डेली की 5 से 6 थंबनेल बनती है, यानी 1100-1200 रुपए मेरा वो ग्राफिक डिजाइनर कमाता है। तो ऐसे ही आप यूट्यूबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और थंबनेल डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लोगो डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनकी आप सर्विस दूसरे लोगों को दे सकते हैं और घर बैठे बैठे काफी आसानी से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन ट्यूशन का भी अभी बहुत ही ज़्यादा क्रेज है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और पढ़ाने के बाद आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूशन एप्लीकेशन है जहां पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, डेमो देना होगा और वो लोग वेरीफाई करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ा पाते हो या नहीं। और आपकी अगर किसी एक सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है तो आप उस चीज़ को पढ़ाइए और ऑनलाइन आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, ऐसी बहुत सारी अकेडमी हमेशा टीचर्स को हायर करती हैं और आपका भी चांस हो सकता है कि उनकी कंपनी में आपको पढ़ाने का मौका मिले, वो भी ऑनलाइन। सभी लोग इन कंपनियों के साथ कनेक्ट होते हैं, वो घर बैठे बैठे ही पढ़ाती हैं। तो आप भी आसानी से घर बैठे बैठे ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूबर बन सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो घर पे बैठे बैठे बना रहा हूं, कुर्सी पे बैठा रहता हूं और कुर्सी पे बैठ के बनाता हूं। ये वीडियो यूट्यूब पे भी डलती है, फेसबुक पे भी डलती है और वहां से हमारी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से कमाई होती है। तो आपकी इस तरीके से भी कमाई हो सकती है कि आप घर पे बैठते हैं तो एक रिंग लाइट, एक माइक और मोबाइल आपके पास होगा, इनको लगा के आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उन वीडियो को यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डालकर अच्छे खासे पैसे आप लोग कमा सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में क्या होता है, आप एक ब्लॉग बना सकते हैं गूगल पर और किसी एक टॉपिक के बारे में लिखना उस पर शुरू कर दीजिए जिसकी आपको नॉलेज है। जैसे आपको अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, किसी पढ़ाई में आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, जैसे आप पढ़ाती हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो आप, तो आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। मतलब एक चीज पर, एक टॉपिक पर आप लिखना शुरू करिए, अपने ब्लॉग को बढ़ाइए और ब्लॉग पर जैसे जैसे ऑडियंस आएगी तो आप अपने ब्लॉग के माध्यम से विज्ञापन लगा के काफी अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हैं। अगला है कि आपको किसी भी चीज की नॉलेज है तो उस चीज के आप कोर्स बना सकते हैं और आज के टाइम पर ऑनलाइन कोर्स हद से ज्यादा सेल होते हैं। जैसे आपको चॉकलेट बनाना आता है, आप फैशन डिजाइनर हो, आप टीचर हो, आपको कुछ भी आता है, उसके का क्या करिए कि आप वीडियो बनाइए या आर्टिकल लिखिए पीडीएफ वगैरह में और उसके बाद अपने नोट्स को, अपनी वीडियोज को एक कोर्स के तौर पर तब्दील करिए और उनको सेलिंग के लिए आप लगाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर कोर्स को कोई भी व्यक्ति सेल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी ई बुक लिख सकते हैं और ई बुक लिखने के बाद आप उस ई बुक को फाइनली रेडी करने के बाद Amazon पर अपनी ई बुक को सेलिंग के लिए लगा सकते हैं और इसके लिए कोई जीएसटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट जीएसटी के आप अपनी ई बुक को लॉन्च कर सकते हैं और Amazon वगैरह पर सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। तो जितने भी लोग वहां से आपकी ई बुक को खरीदेंगे उतने पैसे आपके अकाउंट में आते रहेंगे। तो एक बार आप मेहनत करोगे और वो ई बुक पूरी जिंदगी चलती रहेगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको आप आसानी से घर से स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा पैसा आप घर बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।